नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। दोस्तों, अजरबैजान ने कहा है कि जो भारत है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट कर रहा है, उस पे वो इंटरफेरेंस कर रहा है। अजरबैजान कहाँ पे स्थित है? एक देश है, पर वो कहाँ पे है और भारत के साथ इसका क्या संबंध है और भारत कैसे कर रहा है, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा अजरबैजान की जो हिस्ट्री है वो जानते हैं। 1922 में स्टालिन ने यूएसएसआर पे कब्जा किया, तब का रशिया था। उसके बाद यूएसएसआर बना क्योंकि उसने अपनी समाजवाद नीति के प्रभाव में सबको लिया और कई देशों को अपने साथ मिलाकर यूएसएसआर का एक संगठन बना लिया। यूएसएसआर ने तब क्या किया, अजरबैजान के दो पार्ट कर दिए और दो पार्ट भी उन्होंने बहुत अजीब तरीके से किए। एक साइड अजरबैजान, बीच में एक ऑटोनोमस स्टेट, एक साइड में फिर से अजरबैजान, फिर आगे अर्मेनिया, फिर आगे अजरबैजान। तो ये कन्फ्लिक्ट तो होनी होनी थी। जब तक यूएसएसआर रहा तब तक तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो अर्मेनिया और जो अजरबैजान थे, दो देश अलग हो गए यूएसएसआर से। तो 1992 में इन दोनों में इसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हुई। पर उस समय पर रशिया इंटरफेयर करके बीच में आया और उसने सीज फायर करवा दिया, दोनों देशों में शांति करवा दी। 2016 में अजरबैजान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जो अर्मेनिया है वो एक पार्ट था, जो ऑटोनमस जो स्टेट थी उसमें कब्जा करके बैठा हुआ है। क्योंकि अर्मेनिया बता रहा था जो ऑटोनमस स्टेट है अर्थसाख, जो कि अजरबैजान के बिल्कुल बीचों बीच है, उस पे 90% जो है अर्मेनिया वाले ही रहते हैं, तो अर्मेनिया का ही वो पार्ट है। पर अजरबैजान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि एक एक ऐसी स्टेट जो कि उनके देश के बीचों बीच घिरी हुई है, उस स्टेट के जो लोग हैं वो किसी दूसरे देश को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि अगर बिहार या मध्य प्रदेश पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो भारत पे क्या बीतेगी, तो वही अजरबैजान पे बीत रही थी। और अजरबैजान का कहना था कि अर्तशाख और जो अर्मेनिया के बीच में जो अजरबैजान का एरिया था उस पर भी अर्मेनिया ने काफी जगह पर कंट्रोल कर लिया था और कब्जा कर लिया था। तो फिर अजरबैजान ने 2016 में अर्मेनिया पे अटैक कर दिया और तब से लड़ाई अभी तक चल रही है। 2021 में अजरबैजान ने अर्मेनिया के कई जगहों पर कब्जा कर लिया, उसके इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर घुसकर। तो ये अर्मेनिया को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो इंटरनेशनल काउंसिल में भी गया और रशिया के पास भी गया। तब रशिया ने इंटरफेरेंस की। अजरबैजान और अर्मेनिया में जो युद्ध हो रहा है वो अभी के अभी समाप्त होना चाहिए और जिसने जो पार्ट पे कब्जा किया हुआ है फिलहाल के लिए वो वहीं पे रुक जाए, ना कोई आगे बढ़ेगा ना कोई पीछे जाएगा। इससे अर्मेनिया रशिया से नाराज हो गया। ये बात तो थी अर्मेनिया और अजरबैजान की। अजरबैजान जो एक मुस्लिम देश है, अर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है। तो बात यहां से शुरू होती है। रशिया का सपोर्ट अर्मेनिया को, तुर्क का सपोर्ट अजरबैजान को, क्योंकि अजरबैजान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो तुर्किश ही हैं। तो इसीलिए तुर्क उसकी सपोर्ट करता है और तुर्क ने बयान दिया है कि अर्मेनिया को अजरबैजान से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अजरबैजान में भी जो लोग हैं वो तुर्किश ही हैं और वो हमारे ही भाई हैं। ये ऐसे बात है कि चाहे हम दो देश हैं पर हमारी आत्मा एक ही है। तो इसी बात को सुनते हुए पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी पीछे नहीं हटा। उसने भी बोला अगर तुर्की का भाई अजरबैजान है तो हम भी अजरबैजान के भाई हैं। तो उन्होंने बोला कि हम अजरबैजान की सपोर्ट करते हैं और देश अलग होंगे पर हमारी आत्मा एक ही है, क्योंकि हम मुस्लिम भाई हैं। तो इसी बात को लेकर अजरबैजान सिर पे चढ़ गया। तो अजरबैजान ने कई बार पाकिस्तान की सपोर्ट करते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया कश्मीर को लेकर। उन्होंने बोला कि अगर भारत कश्मीर वापस कर देगा तो ठीक है, नहीं तो अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इंडिया पे अटैक करेंगे और कश्मीर को हथिया लेंगे, जैसे कि हमने अर्मेनिया पर अटैक करके उसका जो एरिया है वो कब्जा किया हुआ है। तो इसी बात पे भारत को भी चिड़ मचनी शुरू हुई उस समय, क्योंकि अजरबैजान पहले भी कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ टिप्पणियां कर चुका था। अब भारत को भी कुछ करना था, तो भारत ने किया। अर्मेनिया जो नाराज था रशिया से, उनके साथ उन्होंने मुलाकात बढ़ाई। अर्मेनिया के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो पोलैंड या जर्मनी से हथियार खरीद सकते हैं, पर भारत ने उनके साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई और अपने हथियार उनको देने शुरू कर दिए। ये नहीं कि फ्री में दिए, उनको पैसे लेकर हथियार देने शुरू किए। पहली जो खेप उन्होंने दी वो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम था जिससे कि अर्मेनिया को ये पता चल सकता था 50 किलोमीटर के एरिया में कि अजरबैजान ने अपनी मिसाइल्स कहाँ कहाँ पे लगा के रखी हुई है। तो फिर उसके बाद भारत ने अर्मेनिया के साथ जो व्यापार और बढ़ाना शुरू किया हथियारों का। उन्होंने बोला हम आपको मिसाइल्स भी देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम भी देंगे। अजरबैजान ने बीच में
भारत पे आरोप लगाया था कि उसने ईरान के थ्रू आर्मेनिया को हथियार भेजे हैं। जियो पॉलिटिक्स में ऐसी बातें होती रहती हैं। एक देश दूसरे देश को तभी सपोर्ट करता है अगर उसको कोई फायदा हो या उसका कोई दुश्मन देश उसका भी दुश्मन हो, यानी कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन और उसका दुश्मन हमारा दोस्त। ये सर्कल तो जियो पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है और भारत ने फायदा उठाया। अब भारत के हथियार पहुंचने शुरू हो चुके हैं आर्मेनिया में। इसी बात को लेकर अजरबैजान ने ये वाला बयान दिया है कि भारत हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पे वो इंटरफेरेंस कर रहा है। पर ये देश भूल क्यों जाते हैं, का राग अलापते हैं, तो वो भारत के इंटरनल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे क्या? अब भारत ने जैसे को तैसा करना शुरू कर दिया है और ये सिर्फ बात अजरबैजान की नहीं है, ये सबक पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान का शुरू से ही मुद्दा यही रहा है। कभी वो सिर पे चढ़ जाता है अमेरिका के, कभी चाइना के और कभी अब देखा जाए तुर्की पे। वो उसका कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। बस एक वो जो बच्चा होता है उसको कोई शाबाशी दे देता है, भाई फिक्र मत कर हम तुम्हारे साथ हैं, और बच्चा फुकरी में अपना सीना चौड़ा करके आगे चला जाता है किसी के साथ भी पंगा लेने के लिए। पर बच्चा ये भूल जाता है अगर किसी बड़े की एक थप्पड़ पड़ जाएगी तो शायद वो 2-4 दिन उठेगा भी नहीं। पाकिस्तान को समझना चाहिए, अजरबैजान को भी समझना चाहिए कि भारत की अब ग्लोबल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। भारत पे आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। अगर भारत के साथ पंगा लोगे तो भारत उसका जवाब वैसे ही देगा, जो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था वीरेंद्र सहवाग के मामले में। क्योंकि हम पहले जैसे भारतीय नहीं है जो कि बस सहते रहेंगे बोलेंगे कुछ नहीं, थोड़ा कुछ बोलेंगे तो हमारे लिबरल जो है वो हमें भाषण देना शुरू कर देंगे। अब ना हम लिबरल की सुनेंगे, ना हम किसी दुनिया में किसी ऐसे देश की सुनेंगे जो हमें दबाना चाहता हो। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। इस मुद्दे के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं पूरी फुल फ्लैज वीडियो इस मुद्दे पे बनाऊंगा। आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर और रशिया की जो पुरानी नीति थी उसको लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।